यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ हसतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से और हमारे पूर्व जन्मों के पर्याप्त शुभ संस्कारों से, पुण्य कर्मों से हमें यह मानव का चोला मिला, उत्तम परिवार मिला, उत्तम माता पिता मिले, शरीर स्वस्थ निरोग पैदा हुआ, कोई जन्म से अंधे या कोई लूला लंगड़ा अपाहिज हम पैदा नहीं हुए। तो इसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें उनकी भक्ति करने का, उनका ध्यान करने का, हवन करने का, सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का एक अवसर मिला है। और इस अवसर को पा करके भी यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करें तो अन्य जो नहीं जानते हैं इसको और देशवासी हैं या अन्य पशु पक्षी हैं जो कर ही नहीं सकते, तो उनकी तो मजबूरी है, कितने को पता भी नहीं है, लेकिन हमको पता है सब कुछ और हम करने में समर्थ हैं। और फिर भी यदि हम न करें तो बताओ हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। और जब हमको पता लग गया तो आगे हम ये भी पता लगाएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार हम जीवन जिए कि हमारा अंतिम काल भी सुखमय हो, हमारा पुनर्जन्म भी श्रेष्ठ हो, हम सुख से शरीर का त्याग कर सकें, तो जन्म काल भी कैसा हो और मरण काल भी कैसा हो और हमारा फिर पुनर्जन्म भी कैसा हो। तो इसके लिए वेद में एक मंत्र आया कि हमें जीवन काल में क्या करना चाहिए, मरण काल में क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ होगा, सुखमय होगा, फिर अच्छे माता पिता प्राप्त होंगे। तो मंत्र बढ़िया आया, देखिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है और यह मंत्र आया है यहाँ पर वेद में और यही विषय है ईशोपनिषद में। तो आइए मंत्र पढ़ते हैं। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर। इस मंत्र के व्याख्यान में इसके एक एक पद का अर्थ करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि हे क्रतो, क्रतो अर्थात हम सभी लोग जो कर्मशील जीवात्मा हैं, तो हे कर्मशील जीवात्मा, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाच्य ईश्वर को स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर।
देखिए, ईश्वर का भी स्मरण करें। कब स्मरण करें? एक तो जब शरीर छूटने का समय हो तब ओम का स्मरण करें, और जीवन काल में क्या करें? अपने सामर्थ्य को भी स्मरण करें कि मेरा सामर्थ्य कितना है, मैं कितना कर सकता हूं। और जीवन काल में भी उस परमात्मा का स्मरण करें, और अपने स्वरूप का भी स्मरण करें कि मैं एक आत्मा हूं। ये जीते जी होगा, हर दिन ये होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम आत्मनिरीक्षण करना, जिसको बोलते हैं स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय हर दिन करें कि मैं कौन हूं, आत्मा का चिंतन करना, अपने मन को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, अपने कर्मों को पढ़ना, मैं कैसा बोलता हूं दिन भर में ये देखना, कैसे कैसे मैं विचार उठाता हूं मन में ये देखना। तो अपनी वाणी को, अपने विचार को, और फिर अपने शारीरिक क्रियाकलाप को ये देखें। ये भी स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करें कि सरशक्ति मेरी कितनी है, और ये भी देखना चाहिए कि मेरे पास धन कितना है, और उस धन का मैं कितना सदुपयोग करता हूं। मेरे तन में कितनी शक्ति है, मैं तन से कितना परोपकार करता हूं। मेरे मन में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, मैं कितना वेद मंत्र सूत्र श्लोक स्मरण कर सकता हूं। तो तन की शक्ति को देखें, मन की शक्ति को देखें, धन की शक्ति को देखें, और आत्मा की शक्ति को देखें कि मैं एक आत्मा हूं। जो भी काम दूसरे कोई आत्मा वाले या दूसरा कोई आत्मा, कोई योगी भी क्यों न हो, जिस काम को एक योगी कर चुका है, जिस योगी को एक महान आत्मा, एक महापुरुष कर चुका है, जिस काम को हमारे संत महापुरुष कर चुके हैं, जिस काम को हमारे माता पिता गुरु आचार्य ऋषि महर्षि कर चुके हैं, जिस काम को भगवान राम भगवान कृष्ण कर चुके हैं, वही काम हम भी कर सकते हैं। वही आत्मा है सबके अंदर, वही शक्ति है। तो अपनी शक्ति को देखें, आत्मा की शक्ति को देखें कि मैं एक आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, शरीर से अलग हूं। तो अपने सामर्थ्य को याद करें, अपनी शक्ति को याद करें, और कृतम स्मरण, अपने किए हुए कर्म का भी स्मरण करें। अभी नहीं करेंगे तो अंतिम काल में तो ये सब याद आता ही आता है, याद रखिएगा। जीवन भर के कर्मों का स्मरण अंतिम काल में आएगा। उसमें से जो भी आपके सत्कर्म होंगे वे आपको सुख देंगे, और जो आपके दुष्कर्म हुए होंगे वो आपको दुख देंगे। अर्थात अंतिम काल में जो भी आपका दान पुण्य है, स्वाध्याय है, सत्संग है, हवन है, जप है, ये भजन है, यही आपको सुख देगा, यही संतुष्टि प्रदान करेगा, यही आपके लिए सहायक होगा। और बाकी जो धन आपने दान नहीं कर सका, आप नहीं कर सके, आप जो धन का अपने हवन में प्रयोग नहीं कर सके, जिस धन से किसी को खिला नहीं सके, जिस धन से बच्चों को संस्कार नहीं दे सके, माने जिस धन का आपने सदुपयोग नहीं किया वो धन बेकार है, कोई काम नहीं आएगा, बाद में आपको दुख देगा। बहुत अच्छा आपने मकान बना लिया, भवन बना लिया, उसको छोड़ के जाना है, पता कितना कष्ट होगा। तो ये मकान तो छोड़ना, ये शरीर भी छोड़ना है। तो ये सब परमात्मा की संपत्ति है। हम अभिमान करते हैं कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ एक धन है, उसकी अमानत है। ये रूप बड़ा सुंदर रूप है, ये रूप भी परमात्मा ने दिया है, और हर दिन ये रूप नहीं रहने वाला है, ये शरीर हर दिन ये इस स्थिति में नहीं रहने वाली है। तो अब तक मैंने कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, उसका भी स्मरण करें, और इसका हिसाब करने के लिए रोज का पकड़ें, रोज का हिसाब, दैनिक हिसाब करें कि मैं दिन भर में कितना जप करता हूँ। देखें, ये जीवन भर करने का काम है। रोज रात को आत्मनिरीक्षण करें कि आज दिन में मैंने कितना जप किया है। 1000 बार गायत्री मंत्र जप किया है क्या, 500 बार किया है, 100 बार किया है, कितना बार किया है। तो आप पाएंगे हम समय का बहुत सारा दुरुपयोग ही करते हैं। समय तो होता है लेकिन उसको हम भक्ति में, ध्यान में, जप में, स्वाध्याय में नहीं लगाते हैं। फालतू गपशप करेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल में गेम देखेंगे, और कुछ काम करेंगे, बेटे पोते से बात करेंगे, बच्चों साथ में खेलते रहेंगे। छोटे बच्चे मिट्टी के गुड्डे गुड़िया से पहले खेलते थे, आजकल प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं। तो बच्चे लोग जड़ पदार्थ से खेलते हैं, और दादा दादी नाना नानी ये चेतन पदार्थ से खेलते हैं। दोनों ही खेल रहे हैं, है कि नहीं है? खेलना है तो बच्चों में मन लगा हुआ है, तो बच्चों साथ खेल रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं।
तो वही खेलना चल रहा है। तो जिस काम को करने के लिए आए थे वो काम कर रहे हैं क्या, देखिए। तो इसमें आता है आगे कि उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, इसीलिए संसार में आए हैं। और नहीं कर पाएंगे तो फिर कह दिया जी भस्मांतम इदम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। तो महर्षि स्वामी दयानंद इसके भावार्थ में क्या लिखते हैं, देखिए। मनुष्यों को चाहिए कि जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, शरीर से, है ना, आत्मा का क्या होगा, पृथक होना होगा। तो शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है उस समय जब चित्त की वृत्ति जैसी होती है, उस समय जैसी वृत्ति होती है, वैसे ही इस समय भी जाने। एक जगह और भी लिखते हैं स्वामी जी कि हमेशा अपने को ऐसे माने जैसे कि शेर के मुंह में बकरी होती है, हम ऐसे मृत्यु के मुख में ही हमेशा स्थित हैं। और जैसे सामने तो पीपल का पेड़ है, असत्य वो दिशनम, ये पीपल के पत्ते में जैसे पानी का बूंद होता है, वैसे ये शरीर में हमारा जीवन है, या ये प्राण है, अथवा ये आत्मा है। कब ये शरीर को छोड़ दे कोई पता नहीं है। तो कहा गया है पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात वो भक्तों, ज्यों तारा पर भात। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। तो इसलिए शरीर तो छूटने वाला है। तो आगे स्वामी जी क्या लिखते हैं कि इस शरीर की जलाने पर्यंत क्रिया करें, अर्थात अंतिम इसका संस्कार कैसे होगा, जला करके ही होगा। और इस जलाने के पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें, ये तो जलाने की बात आ गई। भूमि में शरीर को न गाड़ें, पानी में न बहाएं, कोई पर्वत में पहाड़ के ऊंचे स्थान में न रखें, कोई चील कौवे गिद्ध खाएं, ऐसा भी न करें। इसका भस्म होना विधान है शरीर का। और फिर आगे लिखते हैं वर्तमान समय में, देखो अब वर्तमान समय में क्या करें। तो लिखते हैं वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म से या अधर्म में अप्रीति किया करें। तो धर्म में रुचि उत्पन्न करें। तो धर्म क्या है जी, जिस धर्म में रुचि उत्पन्न करेंगे तो उस धर्म को भी समझना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। तो धारणा धर्मम इत्याहु, जो धारण किया जाए उसको ही धर्म कहते हैं। और क्या धारण किया जाए, देखिए साक्षात लक्षण क्या है, क्या क्या हम धारण करें जो साक्षात धर्म है। तो साक्षात धर्म के 4 लक्षण बताए गए हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। साक्षात धर्म के लक्षण 4 कहे हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः। एक तो वेद, वेद जो कहता है वही धर्म है, इस काम करो वो धर्म है, इस काम को मत करो क्योंकि वो अधर्म है। इसलिए वेद को पढ़ना चाहिए, वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। तभी स्वामी जी लिखते हैं वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
अभी हमने क्या पढ़ा था? धर्म अर्थात जिसको धारण किया जाए, और वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म का, माने वो परम धर्म है, माने उसको पहले धारण करें, उत्कृष्ट अवस्था में, उत्कृष्टता के साथ में वो परम धर्म को अपनाएं, अर्थात वेद को पढ़ें और पढ़ाएं, वेद को सुने और सुनाएं। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये परम धर्म है। लेकिन दुख की बात है जो परम धर्म है उसको ही व्यक्ति ने छोड़ रखा है, जो सामान्य धर्म है उसमें ही लगा हुआ है। क्योंकि वस्त्र पहनना भी एक धर्म है, भोजन करना भी एक धर्म है, धंधा व्यापार व्यवसाय नौकरी करना भी एक धर्म है। याद रखिए, आप ड्यूटी करते हैं अपनी, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो भी एक धर्म है। जो भी जिस कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है वो उसका धर्म ही है। आप संतान का पालन पोषण करते हैं वो भी एक धर्म है, परिवार का पालन पोषण करना भी धर्म है। लेकिन ये परम धर्म नहीं है। व्यक्ति इस सामान्य धर्म के चलते परम धर्म को भुला बैठा है। तुम उस परम धर्म को याद रखें, वेद पढ़ें। अगर वेद हम पढ़ते हैं, ये स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता परम पिता परमात्मा से संबंध जुड़ता है। और स्वाध्याय को ईश्वर प्रणिधान का एक अंग कहा है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग है, ये तप है, ईश्वर प्रणिधान का भी एक अंश ही है। क्योंकि स्वाध्याय में 3 काम करने होते हैं। एक तो ये 8 ग्रंथों को पढ़ना, वेद को पढ़ना, जो धर्म का प्रथम लक्षण कहा है इसमें, वेद को पढ़ें, ये स्वाध्याय करें। आगे भी आएगा अध्ययन करना, इसको भी धर्म कहा है, अध्ययन करने को। आगे और भी एक सूत्र में एक श्लोक बोलूंगा, उसमें भी कहा है कि जो स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, वो धर्म है। इज्य अध्ययन दानानि, देखो, इज्य अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टावृध स्मृतः। यहाँ पर 4 लक्षण बता दिया, वेद, स्मृति, सदाचार और अपने को अच्छे जो लगे सब व्यवहार, ये 4 लक्षण पहले पढ़े में, साक्षात लक्षण। अभी इसमें जो तुरंत पढ़ा, इसमें 8 मार्ग बता दिए, धर्म के 8 मार्ग। तो उसमें भी अध्ययन है। सबसे पहले यज्ञ कहा, यज्ञ करना धर्म है, अध्ययन करना धर्म है। तो हम अध्ययन पर चल रहे थे, स्वाध्याय पर चल रहे थे कि देखो अध्ययन करना भी धर्म है। तो अगर आप रोज अध्ययन कर रहे हैं वेद का, किसी ग्रंथ का, आप धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय रोज कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो एक अध्ययन करना ये धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है जी। ऐसे तो अनेक 8 मार्ग बता दिए, लेकिन उनमें से एक हिस्सा या एक अंग, एक भाग धर्म का स्वाध्याय करना है। और जो स्वाध्याय है यह क्रिया योग का एक भाग है। तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना, यह क्रिया योग है। इससे समाधि की प्राप्ति होती है, क्लेश तनु होते हैं। स्वाध्याय क्यों करें, ईश्वर प्रणिधान क्यों करें, तप क्यों करें? तो कहा समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, समाधि की प्राप्ति के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान और तप करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो स्वाध्याय है, इससे और क्या लाभ होता है? तो देखो, एक जगह आता है मनुस्मृति में, उसमें कहा यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम क्षरति एष पयो दधि घृतम मधु। जो व्यक्ति रोज स्वाध्याय करता है उसके लिए वो स्वाध्याय ही क्या फल बरसाता है? घृतम, मधु, पयो, दधि, उसको ये रोज प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ में कहा जो व्यक्ति जल वर्षक मेघ के समान, मेघ माने बादल, जल वर्षक मेघ के समान जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, ये स्वाध्याय है, ये कल्याण वर्षक है। जैसे जल बरसता है मेघ से, ऐसे स्वाध्याय से कल्याण बरसता है। तो कल्याण वर्षक स्वाध्याय को जो अपनाता है, अर्थात वेदों का अध्ययन करता है, जो कि धर्म का प्रथम साक्षात लक्षण है। तो जो वेद अध्ययन करता है, दर्शन पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, एक भाग। दूसरा जो मैं कह रहा था, गायत्री और ओम का जप करता है, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। इसी में आता है स्वाध्याय में, एक तो पुस्तक पढ़ना वेद आदि, दूसरा ओम और गायत्री का जप करना, ये भी स्वाध्याय है।
और तीसरा जो मैं कहा था, अपने आप को पढ़ना, अपने कर्मों को पढ़ना, अपने विचारों को पढ़ना, अपने संस्कारों को पढ़ना, अपनी प्रवृत्ति को पढ़ना, ये भी स्वाध्याय है। तो इस प्रकार स्वाध्याय करने से इसमें क्या कहा है, जो इस प्रकार जप करता है, संध्या करता है और उपासना आदि अच्छे कर्म करता है, और आगे कहा एकाग्र चित्त होकर विधिवत इसका अनुष्ठान करता है। जप करना, स्वाध्याय करना, शुद्ध होकर कर रहा है, हाथ पैर धोकर के श्रद्धा सहित कर रहा है, तो उसके लिए कहा गया जी, उसके लिए यह स्वाध्याय दूध, दही, घी और मधु को बरसाता है। ये मनु महाराज कहते हैं, प्रमाण से बता दिया आपको मैं। ये मनुस्मृति में दूसरे अध्याय का 82वां श्लोक है, 282 मनुस्मृति। इसलिए हम स्वाध्याय करें। और इसमें देखो स्पष्ट आ गया कि ओम और गायत्री जप करना भी स्वाध्याय है। अब इसको हम चलते हैं लास्ट में, जो पढ़े थे, व्यक्ति को अंतिम काल में क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने क्या लिखा था कि जो ओम है, इसी ओम नाम का स्मरण करना चाहिए। तनु माने कमजोर हो जाना, तनु माने कमजोर, निर्बल, निर्बल, दग्ध माने जल जाना, हल्के हो जाते हैं, माने पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी, बुरे विचार मन में नहीं आएंगे, वासनाएं नहीं जागृत होंगी, ये तनु कमजोर हो गए, जल गए, समाधि से जल जाते हैं। और क्रियायोग से तनु, जिसे आप यहाँ पर बैठे हैं, स्वाध्याय कर सत्संग कर रहे हैं, अभी मन में कोई काम, क्रोध, विषय, भोग, लोभ, लालच की भावना नहीं आ रही है, वो दबे हुए हैं, ये तनु अवस्था में है। ये क्लेश भी उभरते रहते हैं, दबते रहते हैं। तो अगर दिन भर आप ओम का जप किए हुए हैं, तब तो प्रातः काल और सायंकाल की संधि वेला में आप एकाग्र मन से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। जो रोज जप किए हैं तो सप्ताह भर भी रोज चलेगा, सप्ताह भर चलेगा, वही मास भर बनेगा, रोज का रोज, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, सप्ताह भर पूरा चला ऐसे ही। ये सप्ताह बीता ऐसे अगला सप्ताह चलेगा तो पूरा मास भर बीतेगा, ये मास बीता ऐसे अगला मास बीतेगा, ऐसे पूरा वर्ष बीतेगा, ऐसे एक वर्ष बीता, दूसरा वर्ष बीता, पूरा जीवन ऐसे ही फिर बीतेगा। तो हर दिन जो जप करते करते चलेगा, उसका जीवन हर दिन ऐसे ही बीतते बीतते उसका पूरा जीवन यज्ञ से, योग से, ध्यान से, जप से बीतेगा। वही व्यक्ति अंतिम काल में ईश्वर का स्मरण कर पाएगा, जो युवावस्था से, अभी से जिसने ईश्वर का ध्यान जप किया है, और हर दिन संधि वेला में जो संध्या उपासना जिसने की है, जप किया है, वही अंतिम संधि वेला में परमात्मा का स्मरण कर सकता है। अगर इस संधि वेला में, आज वर्तमान में आपका जीवन ठीक है, स्वस्थ है, और आप संधि वेला में, अर्थात सुबह और शाम, ये संधि वेला है जी, दिन जा रहा है, रात्रि आ रही है, ये रात्रि गई, सुबह अभी हुआ, ये संधि वेला है। इस संधि वेला में जिसने परमात्मा का ध्यान किया है, वही व्यक्ति अंतिम संधि वेला में ये शरीर छूटने वाला होगा और नए शरीर के लिए हम प्रस्थान करने वाले होंगे। तो जी इस संधि वेला में हर दिन परमात्मा का ध्यान स्मरण किया है, वही व्यक्ति अंतिम संधि वेला में उसका ध्यान स्मरण कर सकता है। इसलिए जीते जी अभी से उसके लिए बढ़ने का प्रयत्न करें। लोग कहते हैं अभी समय बहुत है, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसा नहीं है। हम ये शरीर को पूरा वृद्ध होने तक चलाएंगे, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है, कभी भी शरीर का नाश हो सकता है। ये 90 साल जिए, 100 साल जिए, शरीर टिके आवश्यक नहीं है। 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 वर्ष में कभी भी शरीर का पतन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी जितना हो सके दान, पुण्य, धर्म, स्वाध्याय, सत्संग, जप, भजन अभी कर लीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा, बाद में समय होगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर घर का दायित्व है तो भी दायित्व भी करिए, मना नहीं है। आप चलते फिरते भी जप कर सकते हैं। कई बार स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, स्कूल जा रहे हैं तो भी जप करते करते जाएं, जप करते करते आएँ। घर में काम करिए, जप करते करते काम करें, कोई मना नहीं है परमात्मा की ओर से। दरवाजा खुला है तभी पुकारे, उसको सुनने को तैयार है, हम पुकारते नहीं। तो अगर हम अभी परमात्मा का जब ध्यान नहीं करेंगे, धर्म को नहीं बढ़ाएंगे, याद रखिए मृत्यु तो निकट ही आ रही है। जो करना अभी कर लो। एक श्लोक में कहा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नहीं नित्यं सन्निहितो मृत्यु
कर्तव्यो धर्म संग्रह। निकट 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 निकट, हम हर दिन मृत्यु के पास जा रहे हैं, हर दिन निकट जा रहे हैं, इसलिए धर्म का संग्रह कर लो, बाद में नहीं होगा। क्योंकि देखो, एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि याति यः, शरीरेण समम नासम सर्वम अन्यत ही गच्छति। एक धर्म ही है जो साथ जाने वाला है, बाकी सब तो यहाँ छूटने वाला है। शरीर के साथ सब कुछ छूट जाएगा, बेटे पोते, धन संपत्ति, ये जमीन जायदाद, फैक्ट्री और बैंक बैलेंस और सोना चांदी गहना आभूषण, कार मोटर गाड़ी, ए टू जेड जो कुछ भी है सब कुछ छूटने वाला है। तो साथ क्या जाएगा? केवल धर्म। लेकिन दुख की बात है, जो साथ में जाएगा उसको व्यक्ति साथ में नहीं लेता है, उसको नहीं पकड़ता है, उसका संग्रह नहीं कर रहा है। इसमें कहा है कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करो। इन धर्म को छोड़ करके बाकी संग्रह कर खाली कर रहा है। पानी है, आप इसको कितना पकड़ो, ये पकड़ने आने वाला है? मुट्ठी बांध के पकड़ो पानी को, नहीं पकड़ने आने वाला है। और पारस पत्थर पकड़ में आने वाला है, उसको पकड़ सकते हैं पारस पत्थर को। पारस पत्थर लोहे को सुना कर देता है, और पानी जितना पकड़ो पकड़ में आने वाला नहीं है। तो पैसा पानी समान है, हम कितना पकड़ें ये पैसा पकड़ में आएगा नहीं, परमात्मा पकड़ में आएगा। प्रार्थना, उपासना, परमात्मा भक्ति, ये पकड़ में आने वाली है। यही आपके जीवन को जो लोहा है इसको सोना में बदलने वाला है। इसलिए परमात्मा को पकड़ें, उसकी भक्ति करें, ध्यान करें, भजन करें, धर्म करें। तो अगर धर्म नहीं करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अर्थाः पादरजोपमा गिरि नदी, वेगोपमं यौवनम् आयुष्यं जललोलबिन्दुचपलं, फेनोपमं जीवनम् धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः, स्वर्गार्गलाद्वाटनं पश्चात्तापयुतो जरा परिगतः, शोकाग्निना दह्यते, शोकाग्निना दह्यते। ये जीवन का चित्रण क्या है? इसमें हम सब अनुभव करें कि क्या है जीवन। देखो कि ये धन जो है हमारे जीवन में देख रहे हैं, ये धन तो पाद रज उपमा, पैरों की धूलि के समान है धन। और गिरि नदी वेग उपमम यौवनम, जो जवानी है, युवा काल, यह पहाड़ी नदी के वेग के समान है। और पहाड़ के ऊपर से कोई नदी आए, नीचे जल्दी कितनी आती है जी, वो कितनी वेग से बहती है वो। तो ऐसे ही आपने देखा होगा, शरीर देखते देखते यहाँ तक पहुँच गया है। अब अभी भी देखिए, आप देखेंगे ऐसा लगता है कि अभी 5वीं 6वीं में प्राइमरी क्लास में कुछ दिन पहले तो पढ़ते थे, देखते देखते मिडिल में चले गए, हाई स्कूल चले गए, कॉलेज हो गया, देखते देखते BA में, देखते देखते हो गया हमारा। और फिर जो गृहस्थ में गया उसके बच्चे हो गए, बेटे हो गए, देखते देखते पोते भी हो गए। जिस अवस्था में आज पोते हैं उस अवस्था में कभी आप थे। यह है, इतना जीवन फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है। तो आयुष्यम जल लोल बिंदु चपलम, जो जीवन है आयु जल के बिंदु के समान है, चंचल है। और फेन उपमम जीवनम, जो जीवन है वो पानी के झाग के समान है, वो पानी के बुलबुले के समान है। तो धर्मम यो न करोति निंदित मति ही, क्या कहा इसको? जो धर्म नहीं कर रहा है वो निंदित मति है। और स्वर्ग के द्वार को उद्घाटित करने वाला ये धर्म है। जो इसका अनुष्ठान नहीं करता है, पश्चात्तापयुतो जरा परिगतः शोक अग्निना दह्यते, वो बाद में वो जरा काल में पश्चाताप की अग्नि में, शोक की अग्नि में जलता है कि हाय 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 मैं कुछ नहीं कर सका। तो अभी समय है, जब कर सकते हैं अभी समय है, स्वाध्याय कर पाएंगे अभी समय है, दान पुण्य कर पाएंगे अभी समय है, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। और बाद में आपके नाम से आपके बेटे पोते नाते जितना भी दान करें आपको मिलने वाला भी नहीं है।
आपके जीते जी जो कर जाएंगे वो साथ में लेकर के जाएंगे। वो आपका बैंक बैलेंस असली वही है, जो दिए रहेंगे, जो दिए रहेंगे वही आप साथ में लेके जाएंगे, असली पूंजी वही है। जो असली पूंजी उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, जो यहाँ छूटने वाला है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कह रहा है अंतिम स्थिति में फिर पछताएंगे कि हाय मैं कुछ नहीं कर सका। जितने गहने पहने होते माताएं, एक के गहने को आपकी बहुरानी उतार लेगी, है कि नहीं? ये सोने की चेन क्या साथ में लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे, सब उतार देगी। तो कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो जो साथ में जाने वाला है वो धर्म है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, धर्म को बढ़ाएं, स्वाध्याय को बढ़ाएं, ओम का जप बढ़ाएं, और अंतिम काल में वही परमात्मा ही सहायक होने वाला है, साथ देने वाला है। मरने वाले के साथ ही धर्म ही होता है, मरने वाले के साथ में धर्म ही साथ में जाता है। हम सब सुनते हैं धर्म करो करो, लेकिन आप देखो दिन भर में धर्म कितना हो रहा है, दिन भर में ईश्वर के लिए कितना समय लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए कितना समय लगाते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए कितना समय लगाते हैं। यही तो वेद कहता है, योम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। देखो कितना कर सकते हो दिन भर में, जब देखो कितना आपने किया वो भी देखो, और आगे कितना करना है वो भी देखो। तो आगे तो ओम का ही जप करना पड़ेगा अंतिम काल में, वही मूल मंत्र है। लेकिन अभी से अगर ओम का जप किए रहेंगे तो अंतिम काल में ओम का जप कर पाएंगे। तो संकल्प करें कि कम से कम रोज सुबह शाम 1-1 घंटा तो ध्यान में बैठें, जप करें, चलते फिरते भले ही करें, गायत्री मंत्र जप करें, कम से कम 1000 बार करें। तो जप है आपको शक्ति देगी, आपकी प्रवृत्ति ईश्वर में बढ़ाएगी, रुचि बढ़ाएगी, प्रेम बढ़ेगा ईश्वर से, और ईश्वर से फिर आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आपका यह लोक परलोक दोनों ही श्रेष्ठ बनेगा। तो धर्म के महत्व को समझें। सबका एक दिन अंतकाल आने वाला है, सबको ये शरीर को छोड़ के जाना है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, जो ले करके जाना है वो धर्म है, उसका संग्रह करें और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।